उन्हें छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। इतना मिसबिहेव करते हैं वो। मेरे बाजू में से आए, धीरे से उन्होंने मेरे को बोला, तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले लोग हैं। आंखों में आंसू भी आए, रोए भी। कुछ नेगेटिव बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहता यहाँ। जो छोड़ गए उनके ऊपर मुझे कोई दुख नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हम सबके फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डाउनफॉल के बारे में। और क्या असद मोदी पर जो एलिगेशंस लगे हैं इतने सारे वो सही है या सब सिर्फ एक फीस न बढ़ाने की वजह से एक्टर्स के बेबुनियाद इल्जाम है। लेकिन उससे पहले हम इस शो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुझे पता है कि सबको इस शो के बारे में पता है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 28 जुलाई 2008 ये वो डेट है जब इंडियन टेलीविजन पर एक हंसी के पिटारे का दरवाजा खुला। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक ऐसा शो जो मिडिल क्लास इंडिया की कहानियों को बताते हुए लोगों को सिखाता था, हंसाता था, जहां गोकुलधाम सोसाइटी के रेसिडेंसी के साथ हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, चाहे वो किसी भी कास्ट या रिलीजन से हो। ये शो गुजराती प्ले राइटर तारक मेहता की लिखी दुनिया ने ऊंधा चश्मा कॉलम पर बेस्ड था। प्रोड्यूसर असद मोदी ने इसे टीवी पर लाया और दिशा वकानी, दिलीप जोशी, शैलेश लोधा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को कास्ट किया। इस शो ने एक ऐसे फॉर्मूला को क्रैक किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जहां मूवीज में नॉनवेज कॉमेडी यूज की जाती थी हंसाने के लिए, वहीं इस शो ने आकर के वेज कॉमेडी भी की जा सकती है, इसका एग्जाम्पल दिया। कॉमेडी के साथ साथ रिलेटेबल कैरेक्टर्स और हर बार एक अलग अंदाज से सोशल मैसेज का ब्लेंड। जल्द ही जेठालाल की फूटी किस्मत, चंपक चाचा का गुस्सा और भीड़े और जेठा का क्लैश, ये सब कैरेक्टर लोगों के दिल पर छा चुके थे। इसके हिट होने की एक और वजह थी कि ये शो प्राइम टाइम यानी कि शाम 8:30 पर टेलीकास्ट होता था, जो कि हम सब इंडियंस का खाने का टाइम है। और ये शो धीरे धीरे फैमिली शो बनता गया, जिसे पूरी फैमिली बैठकर एक साथ देख सकती थी। अनलेस दैट टीवी मेजर ड्रामा, जहां पर घर वाले रिमोट को लेकर लड़ते थे। मम्मी को सीरियल देखना होता, पापा को क्रिकेट या न्यूज और बच्चों को उनका कार्टून। और मिडिल क्लास फैमिली में तब एक ही टीवी हुआ करता था। इसीलिए इनफैक्ट आज भी ये हम सब की आदत है कि खाना खाते टाइम हमें तारक मेहता ही देखना होता है। कोई भी एपिसोड देखना हो सोचना नहीं पड़ता, जबकि ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स देखे हुए हैं, लेकिन उसको रिपीट देखने के बाद भी बोरिंग नहीं लगता है। और जल्द ही इस शो ने टॉप की टीआरपी हासिल कर ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस शो में वो सब कुछ था जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में होता है। सोशल मैसेज के साथ हंसाना और कैरेक्टर्स भी एक से एक, और हर एपिसोड में कुछ न कुछ नया होता था। फिर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो, कोई कंपटीशन या फिर कोई सोशल इश्यूज। और ये इश्यूज भी हम मिडिल क्लास फैमिली वाले होते थे, जैसे कभी पानी खत्म हो जाना, गली में क्रिकेट से डेंजर अंकल की खिड़की का कांच फोड़ देना। ये सारे कैरेक्टर्स अपने से लगते थे और इनके प्रॉब्लम्स रिलेटेबल भी। बट जब ये शो इतना ज्यादा रिलेटेबल था, इतना चहीता था, लोग अभी भी इतने सालों बाद भी इसे पसंद करते हैं, इसके हर एक कैरेक्टर से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो फिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी इसके मेकर्स की और एक्टर्स की कि उन्हें ये शो छोड़ना पड़ा। देखो, पहले बात करें दिशा वकानी अका दयाबेन की, तो उन्होंने 2008 से लेकर 2016 तक इस शो में काम किया। अब दया भाभी का हेमा माताजी वाला डायलॉग हो या उनका गरबा, उनकी एक्टिंग सबको बहुत पसंद थी। बट 17 सितंबर 2016 में उन्होंने ये शो छोड़ दिया, ये कहकर कि उन्हें मैटरनिटी लीव चाहिए थी। और फिर मैटरनिटी लीव के बाद वो कभी वापस हमें दिखाई नहीं दी। इसके बाद ऐसे बहुत से एलिगेशंस देखने मिले, क्लेमिंग दैट कि उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी। बट अगर ये सच है कि उन्होंने पैसों के लिए ये शो छोड़ा, तो फिर अभी हमें वो बिग बॉस में देखने को मिल रही होती, बिकॉज उन्हें अभी तक के हाईएस्ट अमाउंट ऑफर हुआ था, दैट वाज 65 करोड़। तो आई डोंट थिंक कि उन्होंने ये शो पैसों के लिए छोड़ा था। फिर टप्पू अका भव्य गांधी ने भी 2016 में ये शो छोड़ दिया, एंड इसके लिए उन्होंने रीजन बताया कि उनके कैरेक्टर को जो शो में ग्रोथ मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली, एंड मेकर्स उनके कैरेक्टर को इग्नोर कर रहे हैं, विच इज क्वाइट ट्रू। अब 8 साल से कोई बच्चों जैसे ही कैरेक्टर्स नहीं प्ले कर सकता है, उसे ग्रोथ चाहिए ही होगी। इतने साल एक्टिंग के बाद तो ऑफकोर्स चाहिए होगी। और फिर शैलेश लोधा अका तारक मेहता, जो कि 2008 से 2022 तक इस शो का हिस्सा रहे, लेकिन उन्होंने भी ये शो छोड़ दिया, ये कहते हुए कि मेरा आत्मसम्मान मुझे किसी भी चीज से ज्यादा प्यारा है। कि असद मोदी सेट पर सबसे कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये सब मेरे नौकर हैं। लेकिन हद तब हुई जब शैलेश लोधा किसी शो में एज सेलिब्रिटी गेस्ट गए थे, जो कि उनका पर्सनल चॉइस है। सी, अब कोई सेलिब्रिटी एक शो कर रहा है, दैट डजंट मीन कि वो किसी और के साथ काम नहीं कर सकता है। एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट वो गए थे और इस बात पे असद मोदी ने उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया। अब ये जो हमने सुना कि नौकर वाली बात, उससे हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो डिसरिस्पेक्ट किस लेवल की होगी, दैट शैलेश लोधा डिसाइडेड टू क्विट द शो। और फिर तारक मेहता की वाइफ एटीएम अंजलि तारक मेहता भी 2008 से 2020 तक इस शो का हिस्सा रही है।
और इनके शो छोड़ने का रीजन भी यही बताया गया कि इनके साथ सेट पर जैसा बिहेव किया जा रहा था ये उसे टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने अपने सैलरी इंक्रीमेंट की भी बात की थी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में पर डे के अकॉर्डिंग होती है, तो वो भी डिमांड उनकी पूरी नहीं की जा रही थी। इसलिए ना उन्होंने भी शो क्विट कर दिया। एंड फिर सोडी बाई अका गुरुचरण, इन्होंने भी ये शो 2020 में छोड़ा। इसका रीजन था कि उनके पापा की सर्जरी थी और उन्हें अपनी फैमिली को टाइम देना था। इसके अलावा भी उनके कुछ पर्सनल लाइफ रीजंस थे। अब यहाँ तक तो ओके, समझ में आता है कि ये सब हो सकता है, सारे एलिगेशंस आर ओके, बट अब सीवियर एलिगेशंस थे दैट बाबरी अका मोनिका भदौरिया, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। असित मोदी जी ने मुझे ये लाइन बोली कि मैं तुम्हें बाहर कहीं काम नहीं करने दूंगा और चाहे तो छोड़ के देख लो। एक बात मैं बहुत बोलती, छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। बहुत जेन्युइन बंदे नहीं हैं वो, उनका तो अब सामने चीज़ें आ रही हैं उनकी, या आप जो आर्टिस्ट अभी काम कर रहे हैं वो अभी नहीं बोलेंगे। प्लस अगेन इनका भी पेमेंट रोक लिया गया। देन रोशन भाभी अका जेनिफर मिस्ट्री, उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया, प्लस पेमेंट इशू। अभी बाकी सब तो ठीक था, बट सेक्सुअल हैरेसमेंट इज अ बिग इशू। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारी रूम पार्टनर तो पूरी रात रूम से बाहर रहती है, तुम क्या करती हो, आ जाओ रूम में विस्की पीते। तो भी मैंने इग्नोर मारा। थर्ड डे उन्होंने मुझे बोला, मैं ऐसे खड़ी थी, उन्होंने मेरे को आके बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। वहाँ पर मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे कांपने लगी। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार ये। मैंने कहा मैं अनजान देश में हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है फॉरेन का, यहाँ मेरा हस्बैंड नहीं है और ये मेरे को बोल रहे हैं इस तरीके से, रूम में रात को आ गए, मैं क्या करूँगी, मेरी तो रूम पार्टनर भी नहीं रहती है। रिसेंटली पलक संधवानी ने भी ये एलिगेशंस लगाए कि कैसे शो के मेकर्स ने शो छोड़ने की बात सुनकर इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करने के भी थ्रेट्स दिए हैं। इतनी सारी कंट्रोवर्सी, सब तो झूठ नहीं बोल सकते ना, बट इज देयर एनी सॉल्यूशन फॉर दिस? शो के मेकर्स को ऑडियंस का फीडबैक सुनना ही होगा और इस शो में मेजर चेंजेस करने होंगे। एंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस विल बी क्लोजर्स टू सम ऑफ द स्टोरीज, जैसे कि पोपटलाल की शादी, शो में एक लीप, ताकि शो में नए कैरेक्टर्स एड ऑन हो, और स्टोरी स्ट्रेच और रिपीट की जगह ओरिजिनलिटी पे फोकस करना होगा और नेचुरल ह्यूमर के साथ चलना होगा। प्लस सोशल मैसेजेस हर एपिसोड में अब बोरिंग लगने लगे हैं। ऐसा लगता है ये शो अब सिर्फ सोशल मैसेजेस के लिए हो। अब शो के नए एपिसोड्स में भी वो बात नहीं रही है और ये सब असद मोदी के बिहेवियर की वजह से ही हुआ है। उनका ईगो और अहंकार, एक कि उन्होंने बनाया इन सबको, तुम सब मेरे नौकर हो, जबकि वो ये भूल गए कि उन्हीं एक्टर्स के दम पर है वो आज जो कुछ भी है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट इज बिग थिंग। सबसे पहले आप जहाँ पर काम कर रहे हो वो एटमॉस्फेयर सही होना चाहिए। और ये सारे एक्टर्स भी आई थिंक इतने साल इसलिए चुप थे क्योंकि किसी ने शो छोड़ने की हिम्मत नहीं की, बट बाद में धीरे धीरे दिशा के बाद सब में हिम्मत आई होगी। बट द मेन रीजन फॉर इट्स डाउनफॉल इज ऑफ कोर्स असद मोदी। इफ यू can't satisfy your own crew, how would you be able to satisfy the audience? As we all know, karma is a bitch. So that's all for today. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।